और उन्होंने ये बताया कि काल ही इस जगत का मूल कारण है। वस्तुतः हम देखते हैं कि काल प्रत्येक मानव के दैनिक व्यवहार में ओतप्रोत है। वह श्वास के समान ओतप्रोत है और कोई भी व्यक्ति बिना इसके व्यवहार नहीं कर सकता है। काल के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव घटी, मास, पल, दिन, संवत्सर इत्यादि पर विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस क्रम में प्रसिद्ध विद्वान मनीषी पंडित मधुसूदन ओझा जी ने अनेक गूढ़ चिंतन किए हैं, जो कि ब्रह्म विज्ञान विद्या विषयक, सृष्टि विद्या विषयक है। उन्होंने नासदीय सूक्त के आधार पर प्रमुख 10 वादों का प्रणयन किया है, जिनमें एक प्रमुख है अहोरात्रवाद। अहोरात्रवाद इसकी संकल्पना नासदीय सूक्त के नरात्र्या अहना आसित प्रकेतः इस मंत्रांश से मानी जाती है। पंडित मधुसूदन ओझा जी का यह लघुकाय ग्रंथ अहोरात्रवाद बहुत ही छोटा है, परंतु अत्यंत गूढ़ विषय वाला है। इन्होंने अहोरात्र को ही इस जगत का मूल बताया और अहोरात्र से ही जगत की उत्पत्ति होती है यह बताया। और इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने अहोरात्र को 10 प्रकार का बताया, जो कि प्रतिज्ञाधिकार में वो बताते हैं। और इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ को 10 अधिकारों में वर्णित किया है, जिसमें मैं सर्ग प्रलय कल्पाधिकार इस अंश विशेष को, जो कि मुझे दिया गया है, उसे मैं ध्यान रख के अपनी बात प्रस्तुत करूंगी। इस में कुल 32 श्लोक हैं और जैसा कि अहोरात्र इस शब्द के से प्रथम दृष्टया अर्थ अभिव्यक्त होता है दिन और रात, जो कि इस ग्रंथ में ग्रंथकार का यह आशय नहीं है, इससे कहीं विस्तृत आशय है। हम देखते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के जो ग्रंथ हैं वह परंपरागत संस्कृत ग्रंथों से कुछ भिन्न है। ये इनकी ऊहा शक्ति है, मेधा शक्ति है, जो कि इन्होंने इन गूढ़ विषयों पर अपने चिंतन किए हैं। और इस ग्रंथ के लिए, जैसा कि संपादक ने भी कहा है और हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विश्वेश जी भी कह रहे थे, कि ये अत्यंत दुरूह ग्रंथ है और सामान्य अध्येताओं के लिए तो और भी दुरूह होता है, क्योंकि इसका न कोई हिंदी अनुवाद है और न ही व्याख्या है। फिर भी हम सभी इस पे किंचित विचारायामः। सर्ग प्रलय कल्पाधिकार में सृष्टि के सृजन प्रलय का संपूर्ण विवेचन है। इसमें काल के सूक्ष्म इकाई से लेकर के काल के बृहद परिमाण तक का विचार किया गया है और उसे बताते हुए पंडित ओझा जी ब्रह्म के स्वरूप को बताते हैं और काल के स्वरूप को भी विस्तृत रूप से यहाँ पे बताते हैं। और प्रथम श्लोक में कहा है, अनाद्यनंतम ध्रुवमप्रतर्क्यम परायणम यज्जगतोस्य बीजम अजम पुराणे रजरम यदाहुः तद ब्रह्मतम कालमहम वदामि। अर्थात पुराणे ही, अर्थात प्राचीन आचार्यों ने ब्रह्म को अनादि, अनंत, ध्रुव, अप्रतर्क्य अर्थात जो तर्क से रहित है, परायण यज् जगतः अस्य बीजम जो इस जगत का बीज है, कारण है, और जो अजन्मा है, अजर है, अर्थात जरा से रहित इत्यादि रूपों वाला कहा है, उसी को मैं काल कहता हूँ। वस्तुतः काल शब्द अनेकार्थक है। इस नाम रूपात्मक जगत में दिखने वाले समस्त पदार्थ उत्पत्ति और विनाश से युक्त होते हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी काल के अधीन ही है। काल विषयक चिंतन अनेक वैदिक ग्रंथों में किया गया है और इसको हम यदि मधुसूदन ओझा जी की दृष्टि से करते हैं, तो सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि यह जो काल शब्द है, इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या, इसका शब्दार्थ क्या। तो यह जो काल शब्द है वह पाणिनीय कल धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है और यह कल धातु पाणिनि धातु पाठ में 4 भिन्न भिन्न अर्थों में पठित है। भ्वादिगण में कल शब्द संख्यानयोः, चुरादिगण में कलक्षेपे, कल आस्वादने तथा कलगतौ संख्याने च। इनमें अंतिम जो कलगतौ संख्याने च ये धातु है, वह काल शब्द को कहती है, जो समयवाचक है। इस प्रकार गति और गणना काल शब्द के अर्थ होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कालः कलयतामहम्। काल की निरुक्ति महर्षि यास्क करते हैं, कालः कालयतेर गति कर्मणः।
पंडित ओझा जी काल के बारे में आगे कहते हैं कि कालोऽयमर्थो जगतस्य हेतु द्वे शुक्ल कृष्णे भवतोस्य रूपे, अर्थात इस जगत का यह काल अर्थ है, प्रयोजन है। अस्य कालस्य शुक्ल कृष्णे द्वे रूपे भवतः, इस काल के शुक्ल और कृष्ण दो रूप होते हैं। और तृतीय कारिका में कहते भूतानि कालः पचतीह कालः प्रजाइमः संहरति स कालः सुप्तेषु जागर्ते सैव कार्यम सकारणम वै दुरतिक्रमोयम, अर्थात काल भूतों को पचाता है, वही सबके सोने पर जागता रहता है, समस्त प्रजाओं का संहार भी करता है। सएव कार्यम, वही कार्य भी है और कारण भी है, और यह काल दुरतिक्रम है, अर्थात जिसका अतिक्रमण संभव नहीं है। इसी बात को महाभारत में भी कहा है, कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः। इन काल के दो रूपों को मैत्रायणी उपनिषद में भी हम देखते हैं। वहां पे काल जगत का कारण माना है, जो कि तात्विक काल है, और उससे ही जगत की सृष्टि हुई है। और जबकि व्यावहारिक काल समय का वाचक है, जो क्षण, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, मास, संवत्सर, युग इत्यादि रूपों में अभिव्यक्त होता है। यहाँ ब्रह्म को दो रूपों में बताया है, और मैत्रायण उपनिषद कहते हैं अर्थात जो सूर्य से पहले है वह ब्रह्म का अकाल रूप है, तथा जो सूर्य के साथ उत्पन्न होता है वह सकल है। सूर्य सिद्धांत जो आचार्य वराहमिहिर की रचना है, उसमें काल को दो प्रकार का बताया है। वह कहते हैं लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वा मूर्तश्चामूर्त उच्यते, अर्थात एक प्रकार का काल जो संसार को नष्ट करता है और दूसरे प्रकार का काल कलनात्मक है। और यह जो कलनात्मक काल है वह दो प्रकार का है। किन दो प्रकार को बताते हैं? तो कहा एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। जो स्थूल है वह मूर्त है और जो सूक्ष्म है वह अमूर्त है। आगे काल की व्याख्या करते हुए ग्रंथकार कहते हैं अंतः स आदि जगतः प्रतिष्ठा नान्तोऽस्य नादि न च संप्रतिष्ठा स एष कालः ततएव सर्वं प्रजायते तत्र लयं प्रयाति, अर्थात वही काल का आदि है और अंत भी है। उस काल की प्रतिष्ठा का अंत नहीं है, और फिर उसी काल में सभी लय अर्थात लीन हो जाते हैं। और आगे बताते हैं कि इसी काल को बताते हुए भगवान अथर्वांगिरा, अर्थात उन्होंने अथर्ववेद के 19वें कांड में काल सूक्त का इन्होंने जिक्र किया है। और यदि अथर्ववेद के इस काल सूक्त को देखते हैं तो उसमें काल को परम तत्व के रूप में बताया है और उसे समस्त सत्ताओं का मूल कारण है यह बताता है। इस सूक्त में काल को प्रथम देव, सर्वेश्वर, परमात्मा रूप ब्रह्म कहा है। वहां कहते हैं स ईयते प्रथमोनु देवः, कालः स ईयते परमोनु देवः। इस सूक्त में काल को अश्व रूप में चित्रित किया गया है। वह जरा रहित है, प्रभुत शक्ति वाला है, और काल ने ही जगत की सृष्टि की है। काल से ही प्रेरित होकर सूर्य तपता है, काल ही संपूर्ण विश्व का आश्रय है, काल के द्वारा ही सर्वेंद्रिय अपना व्यापार करती है। और एक मंत्र है कालो भूतिम अस्त्रिजत काले तपति सूर्य काले विश्वा भूतानि काले चक्षुर विपश्यति। काल से ही जल, ब्रह्म, तप, दिशा इत्यादि उत्पन्न हुई। काल से ही सूर्य उदय एवं अस्त होता है, काल से ही वायु बहती है। और अंत में कहा इस काल सूक्त में कि काले लोकाः प्रतिष्ठिताः, अर्थात काल में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अथर्ववेद के इन काल सूक्तों में भी काल के विस्तृत स्वरूप अस्त्यमूर्तः मूर्तश्च। आगे ओझा जी कहते हैं कि काल दो प्रकार का है, अमूर्त और मूर्त। इसी को ही सूर्य सिद्धांतकार ने भी बताया है। और आगे अहन और रात्रि तत्व को बताते हैं। कहा कि शुक्लस्तु काल प्रतिपद्यते अहः कृष्ण अपरा काल इहास्ति रात्रिः अहर भवेत् कर्म विचेष्टनायै निःशेषभूत स्वप्नाय रात्रिः।
अर्थात दिन का काल शुक्ल कहा जाता है, दूसरा काल रात्रि वह कृष्ण कहता है। आह दिन कर्म की चेष्टा के लिए अर्थात कर्म के कार्य के व्यापार के लिए होता है, संपूर्ण प्राणी मात्र के सोने के लिए रात्रि होती है। और आगे बताते हुए पंडित ओझा जी अहोरात्र के मुख्य 4 भेदों को बताते हैं और कहते हैं भवती अहोरात्रम अनंत भेदम प्रवच्मि तेषां चतुरः प्रभेदान। कि अहोरात्र के अनंत भेद होते हैं, तेषां चतुरः प्रभेदान प्रवच्मि, उनके 4 भेदों को कहता हूं। वे कौन से 4 भेद हैं? तो बताया मानुष, पितृ, दैव और ब्राह्मण। और कहा है यानी अर्कवशात् भवन्ति, अर्क अर्थात सूर्य, ये सभी सूर्य के कारण से होते हैं। इस संदर्भ में जिन 4 भेदों को मानुष, पितृ, दैव और ब्राह्मण को अहोरात्र के भेद के रूप में ओझा जी ने कहा है, उसे ही ज्योतिष में काल के नवभेद के रूप में भी कहते हैं। सर्वप्रथम मानुष अहोरात्र के सूक्ष्म इकाई को बताते हैं और कहा काष्ठागता अष्टादशभिः निमेषैः त्रिंशत्तु काष्ठा यदि सा कलैका 63 कलाभि क्षण एक एते चेत् द्वादशैक समतो मुहूर्तः। तरह की अष्टादशभिः निमेषैः काष्ठामता अर्थात 18 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक क्षण होता है और 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है। आप ये सुन रहे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये ज्योतिष और गणित के आधार को लेकर के ये बता रहे हैं, इसलिए काल के एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परिमाण को ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं यद्वा निमेषैः दशभिश्च पंचभिः काष्ठा भवे त्रिंशदिमः कला। तरह की अथवा एक काल का सूक्ष्म परिमाण है और यही 30 काष्ठा एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का दिन और रात होता है। इत्थम मुहूर्तम व्यभजन्त केचित् पुनः प्राहुर्तो सूक्ष्मम्। करे कि इस प्रकार से कुछ लोगों ने मुहूर्त का विभाजन किया है और कुछ ने इससे अत्यंत सूक्ष्म भी इसका वर्णन किया है। इस संदर्भ में हम देखें तो यजुर्वेद के एक मंत्र में निमेष शब्द आता है। सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि नैनमूर्धं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिचक्रभत्, जिसकी व्याख्या काणव संहिता व नारायण उपनिषद में मिलती है और वहां ऋषि कहते हैं कि हस्तलवो निमेषा है इत्युच्यन्ते, अर्थात हस्तलव निमेष कहे जाते हैं। ये निमेष को यहाँ व्याख्यायित कर रहे हैं कि निमेष क्या चीज है। और आगे कहते हैं पक्ष्मपात परिमिताः सूक्ष्माः काल विशेषाः ते सर्वेपि विद्युतः विशेषेण द्योतमानात् पुरुषात् परिपूर्णात् परमेश्वरात् अचिजज्जिरे आधिक्येन उत्पन्नाः एतेन कला मुहूर्त काष्ठादयश्च सर्वे काल विशेषाः समुत्पन्नाः। ये काण्व संहिता और नारायण उपनिषद में ये बात कह रहे हैं। इस निमेष को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने वेद भाष्य में कहा है कि नेत्रोन्मीलनादि लक्षणाः कला काष्ठादि काला वैवाह, कि निमेष क्या चीज है। आगे मुहूर्त शब्द पे विचार करते हैं तो मुहूर्त शब्द ऋग्वेद के एक मंत्र में आता है जो कि प्रसिद्ध मंत्र है रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही। यहाँ काल के विषय में मुहूर्त शब्द आया है। महर्षि यास्क यहाँ पे कहते हैं मुहूर्त शब्द को मुहूर्ता मुहुर्ऋतु ऋतु अर्थे ही गति कर्मणः मुहुर्मूढ़ इव कालः। त्रेर्य दिवः परिमुहूर्त मागात, इस मंत्रगत मुहूर्त शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं कि घटिका द्वयम, अर्थात आजकल जो काल मापक है उसमें 2 घटियां अहोरात्र का 3वां भाग होती है। आगे आचार्य वारकली के अनुसार ओझा जी उनके अनुसार काल के परिमाण को बताते हैं और कहा है स्वेदायनैः 15 प्रमाणैः स्यात् लोमगर्तोप्यते निमेषैः। और 15 लोमगर्त 1 निमेष, 15 निमेष 1 अन्न, 15 अन्न 1 प्राण, 15 प्राण 1 इदम,
15 इदम एक एतरही और 15 एतरही एक क्षिप्र। आप ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये सभी काल के अत्यंत सूक्ष्म है, जो कि व्यवहार में भी बिल्कुल नहीं है। और 15 क्षिप्र एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त एक अहोरात्र कहलाता है। यहाँ एक और भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो स्वेदायन और जो लोमगर्त है, ये किसी ऋषि विशेष के नाम ना हो करके ये काल का सूक्ष्म परिमाण विशेष है, जिसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है 12वें कांड में। आगे ग्रंथकार काल के अन्य परिमाण को बताते हैं और कहा, संवत्सरेषु दशवै सहस्राणि अष्टौ शतानि अपि अखिला मुहूर्ताः खखाभ्र शून्येषु महीभृतक अंग वेदेषु मिथ्या प्रभवन्ति प्राणाः। अर्थात संवत्सर में 10,800 संपूर्ण मुहूर्त होते हैं। अब ग्रंथकार की इस पंक्ति को हम इस तरीके से समझते हैं, ये कह रहे हैं कि एक संवत्सर में 10,800 मुहूर्त होते हैं, तो एक दिन में 30 मुहूर्त हुए, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 900 मुहूर्त। और एक साल का निकालने के लिए 12 को 900 से जब गुणा कर देंगे तो 10,800 मुहूर्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी पंक्ति का ये आशय निकलता है कि संवत्सर में 10,800 संपूर्ण मुहूर्त होते हैं। आगे कहा खखाभ्र शून्येषु, तो यहाँ पे शास्त्रों में एक नियम है कि अंका नाम वामतो गति है। कुछ ऐसी ही दृष्टि, ऐसी ही शैली आचार्य वराह मिहिर जी ने सूर्य सिद्धांत में भी रखी है, जहाँ पे वो सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ये शैली ये है आचार्यों की कि जो प्रसिद्ध शब्द हैं उनके द्वारा वो अंकों को दर्शाते हैं। जैसे कि खखाभ्र, अब ख अर्थात आकाश होता है और आकाश को शून्य से दर्शाया है, तो ये 3 ख हो गए और एक अभ्र, तो इसे हम शून्य लेंगे, तो 4 शून्य हो गए। आगे कहा इशु, इशु यानी बाण, तो बाण प्रसिद्ध 5 होते हैं। महीभृत पर्वत, पर्वत 7 हैं, इससे हम 7 संख्या लेंगे। और अंग अर्थात षडंग, षडंग 6 होते हैं, तो 6 संख्या हमने ली। और वेद, वेद 4 हैं, तो 4 संख्या ली। और अंत में इशु अर्थात बाण 5 है। तो इस प्रकार से हम इसे जब लगाएंगे तो 5 4 6 7 5 और 0 0 0, तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 54,67,50,000 प्राण होते हैं एक संवत्सर में। तो ये बहुत बड़ी गणना इन्होंने प्राण के लिए की है। आगे कहते हैं 63 प्रमाणेस्तु यथा मुहूर्ते भवेत् अहोरात्रमिहैकम्, करे कि जिस प्रकार श्लोक में 30 प्रमाण वाले मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है, उसी प्रकार 30 अहोरात्र से एक मास होता है और 12 मास से एक संवत्सर होता है। ये इस प्रकार से इन्होंने काल का विभाजन किया है। दक्षिणायन और उत्तरायण को बताते हुए आगे ग्रंथकार कहते हैं कि संवत्सरे द्वे अयने भवेताम विवस्वतः दक्षिणम उत्तरम च, अर्थात विवस्वतः अर्थात विवस्वान यानी सूर्य, तो सूर्य के कारण एक संवत्सर में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। ये सभी वो सृष्टि के ही काल गणना चल रही है, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप ये एक एक बता रहे हैं। आगे अहोरात्र के 2 विभागों को बताते हैं कि अहना दिन से और पराया दूसरा रात्र से होता है। आगे कहा इदम त्वहोरात्रमिहास्ति मानुषम संवत्सरोप्यस्ति मानुषस्तथा, कि ये जो अहोरात्र है ये मानुष वाला है और इसी प्रकार संवत्सर भी समानुष होता है। आगे ये पितृ, दैव और ब्राह्म के काल का भी निर्धारण करते हैं और इस निर्धारण के क्रम में कहा कि संवत्सराणाम इह मानुषाणाम षष्टित्तराया त्रिशति ततः स्यात् संवत्सरो दैवत एक इत्थम ब्राह्मण त्वः वक्त्यथ दैव वर्ष, अर्थात मनुष्यों का 360 संवत्सर देवताओं का एक वर्ष होता है और देवों के एक वर्ष से ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ब्रह्मा की दिन, रात, मास और संवत्सर को अब बताएंगे। अर्थात 30 दैवी अहोरात्रों का एक दैवी मास और 12 दैवी मासों का एक दैवी वर्ष और एक दैवी वर्ष हमारे
360 वर्षों के समान होता है। आगे चारों दिव्य युग का परिमाण बताते हैं और कहा दिव्य युग अर्थात कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग को बताएंगे। तो कहा दिव्यम कलि वर्ष सहस्रम एकम जे द्वापर स्त्रीणि तु तानि तत्र त्रेताथ चत्वारि कृतं शतानि तावन्ति पूर्वत्र परत्र संधि। और आगे बता रहा सतयुग के काल को कि शतानि तु 12 वत्सराणां कलिः ततः द्वापर एष चेद्विः, अर्थात 1200 देव वर्षों का कलयुग होता है। और इसी को जब हम दुगुना कर देंगे 1200 को, तब ये कितना हो जाएगा 2400। तो ये 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर होगा और तिगुना कर देने पे ये त्रेता का वर्ष निकल जाएगा, अर्थात 3600 देवी वर्षों का त्रेता तथा चतुर्गुण करने पर यानी 4800 देवी वर्षों का सतयुग होता है। का इत्थम चतुर्भिस्तु युगैः इहेकं दिव्यं युगं 12 सहस्रैः कि 12 सहस्रैः दिव्यम युगम कि 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। अब आगे ब्रह्मा के अहोरात्र को बताएंगे और कल्प को बताएंगे। कह रहे हैं दिव्य युग ही तेन सहस्र संख्य कल्पोभय ब्राह्मण अह तदिष्टम कि 1000 चतुर्युग का अर्थात महायुग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 महायुग अर्थात चतुर्युग का प्रलय होता है अर्थात रात्रि होती है। इस प्रकार 200 महायुग का ब्रह्मा का अहोरात्र होता है जो कि 2 कल्प के समान है अर्थात एक दिन और रात्रि। आगे कह रहे हैं कि मर्त्य क्रमेण अस्य विभागम इत्थम कुर्या चतुष्कम च द्विकम त्रिकम च बिंदु त्रयम चेति कलिः प्रमाण द्वित्रेश चतुश्चेति युगांतराणि। कहते कि मर्त्य क्रमेण, अब मानव वर्ष के अनुसार 4 युग का परिमाण बताते हैं। तो कहा चतुष्कम त्रिकम द्विकम अर्थात 4 3 2, इनके बाद क्या करें बिंदु त्रयम अर्थात 3 बिंदु अर्थात शून्य। तो 4 3 2 के आगे जब हम 3 शून्य रख देंगे तो यह परिमाण किसका निकल जाएगा कलयुग का परिमाण। और कहा इसी को दुगुना कर देने पर अर्थात 8 6 4 और 0 0 0 ये द्वापर का, और तिगुना कर देने पे त्रेता और चगुना कर देने पे ये सतयुग का परिमाण निकल जाता है। ये कुछ ये सभी संख्या वाले ही चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी उस व्याख्यान में वैसे बोरिंग सा हो रहा होगा। आगे ये दिव्य युग को बता रहे हैं और मनुष्य वर्ष को बताएंगे। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण त्वः स्यात् यह यत् प्रमाणम तावत् प्रमाणैव च ब्रह्मरात्रिः अहश्च कल्पोऽथ निशाच कल्पः ताभ्याम अहोरात्रे विधिर्विधेय स्यात्। कहते कि ब्रह्मा का दिन जितने प्रमाण का होता है उतने ही प्रमाण का ब्रह्म की रात्रि भी होती है। और ब्राह्म दिन कल्प और ब्रह्म रात्रि कल्प, इनसे ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने सूक्ष्म इकाई से लेकर के बृहद परिमाण तक के काल के सभी विभागों का वर्णन किया है। आगे ग्रंथकार मनवंतर को बताते हैं और इस ग्रंथ के 42 से 45वें श्लोक तक में 14 मनवंतरों के नाम उन्होंने गिनाए हैं। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और रुद्र, सावर्ण इत्यादि करके सभी 14 मनवंतर को बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण अहोरात्र मिहद विकल्पम तत्रिशता ब्राह्मो देति मासः कि 2 कल्प का ब्राह्म अहोरात्र होता है और 30 कल्प का ब्राह्म मास, मास अर्थात महीना, उन 30 कल्पों के ब्रह्म मास का नाम भी ये बताते हैं। उसको 2 विभाग में बताएंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो बताते हैं कि श्वेत वराह, नील लोहित, वामदेव, रथंतर, रौरव इत्यादि ये शुक्ल पक्ष के नाम है। और नारसिंह, समान, आग्नेय, सौम्य, मानव, तत्पुरुष, वैकुंठ ये इत्यादि पूरे 15 हैं, ये कृष्ण पक्ष के नाम। आगे ग्रंथकार सप्तम वैवस्वत जो अभी चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, हम लोग यज्ञ में संकल्प में भी बोलते हैं सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, उसमें हम पूरी सृष्टि को भी बोलते हैं कि कितनी काल गणना है, उसको भी आगे बताते हैं।
और इसके जो भुक्त काल है अर्थात हमने जितने भोग लिए हैं उस काल के भी परिमाण को बताते हैं, और आगे जितने हमें भोगने बाकी हैं उसे भी बता रहे हैं, और सृष्टि के अभी जितने भोगने बाकी हैं। आगे श्लोक 59 में ग्रंथकार कहते हैं, मानुष वर्ष की संख्या बताते हैं और कहा 63 कोटि सह सप्तषष्टि लक्ष्य ही, अर्थात 63 कोटि 30 करोड़ 72 लाख इतना काल एक मनवंतर में मानुष वर्ष का होता है। आगे 27 दिव्य युग का मानुष प्रमाण बताते हैं। उसके अनंतर श्लोक 62 में ये सत्ययुग के परिमाण को बताते हैं। अष्टौ सहस्राणि अयुते पुनः द्वे लक्षाण्यथो सप्तदशेति सत्यम। इस श्लोक में उन्होंने सत्ययुग के परिमाण को बताया है, और आगे फिर त्रेता के परिमाण को बताएंगे। कह रहे स्यात् षट् सहस्रेश्च नवायुतेश्च त्रेता सह 12 लक्ष वर्षे। ये मानुष्य वर्ष में त्रेता का परिमाण है, और फिर उसके बाद द्वापर का और कलयुग का परिमाण बताया। कलयुग के परिमाण को बताते हुए कहते हैं, कलेह पुनः 5 सहस्रा वर्षाणि यानी ज्ञातानि वदन्ति वृद्धा, अर्थात कलयुग के मानुष वर्ष जितने भोग चुके हैं वो कितना काल है, तो कहा 5000 वर्ष। इतने कलयुग के हम सभी ने भोग लिए हैं। इस प्रकार से हम ये देख पा रहे थे कि इन पूरे 1 से लेकर के 72 श्लोकों में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इन गूढ़ विषयों को बहुत ही सूक्ष्मता से प्रतिपादित किया है, जिसमें काल की एकदम सूक्ष्म इकाई जो घटी पल मास है इसको बताते हुए भी बृहद परिमाण जो संवत्सर है, जो ब्रह्मा की आयु है, ब्रह्मा का दिन है और कल्प है, और ब्रह्मा की जो आयु है, और सारे सतयुग हैं, द्वापर है, सारे युग, सारे मनवंतर, इन सभी के भी परिमाण को, इनके नाम को भी उन्होंने बड़ी ही सूक्ष्मता से बताया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनकी ये सूक्ष्म और आद्य विचार हो, इनकी पहली कल्पना हो। इसके पहले भी आचार्य वराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत में इन बातों को प्रतिपादित किया है, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में भी इन बातों को पूरा स्पष्टता से बताया गया है। और इन बातों को इन्होंने पद्य के माध्यम से बताया है, परंतु यह इनकी एक अपनी मेधा शक्ति है, एक ऊहा शक्ति है, जिससे इन्होंने इस अहोरात्रवाद के माध्यम से इस सूक्ष्म सृष्टि प्रक्रिया विषय को बताया है, और सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, प्रलय, इन सब को भी बहुत ही सूक्ष्मता से इन्होंने बता दिया है। और मैं जिस अंश पे मैं कह रही थी, सर्ग प्रलय कल्पाधिकार, ये मुझे लगता है कि पूरे ज्योतिष और गणितीय एकदम आधार पे ही था, और कुछ क्लिष्ट तो था ही, और क्योंकि पूरी इसमें संख्या ही संख्याएं चल रही थी, परंतु हमें लगता है कि ग्रंथकार के इन इस प्रकार के सूक्ष्म विषयों को देखने से मेरा तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ, क्योंकि मैंने इसके कारण अनेक ग्रंथों को देखा, वेद भाष्यों को देखा, सूर्य सिद्धांत को देखा, और एकदम ज्योतिष के बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिला। और इससे इस प्रकार के ग्रंथों को यदि हम और अच्छी तरह से व्याख्या करके जनमानस तक पहुंचाएं, यह हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए, तो और इससे ज्ञानवर्धन होगा। और इस प्रकार के ग्रंथों के आलोड़न से नित नए विषय तो आते ही हैं, और नई दृष्टि भी मिलती है।